नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कद्र। जिंदगी भर जिसकी कद्र नहीं की, आज ना जाने क्यों उसकी यादें मेरी आंखों से आंसू भर रहे हैं। तुम सही कह रही हो राधा। आखिर हीरे की परख जोहरी ही तो करता है, पर हम हीरे की परख समय बीत जाने के बाद कर पाए। जो बहू आपकी नौकरी तक हमारे आगे पीछे घूमती थी, वही आपके रिटायर होते ही अलग हो गई। उनको डर लग गया, अब कहीं उनका पैसा न खर्च होने लगे। तब भी छोटी बहू महक हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, पर हमने पहले उसे गुणों की कदर नहीं की थी, कारण उसका मायका बाकी बहू के मायका के तुलना में कमजोर था। मेरी तो मति मारी गई थी जो मैं इतना भेदभाव करने लगी थी। रवि को तो सबके सामने अपमानित कर देते थे। रवि ने कभी शिकायत नहीं की। राधा जी और महेश बाबू को 3 लड़के हैं थे। उन दोनों को लड़की ना होने का बहुत मलाल था। जब बड़े बेटा अमन की शादी की तो बहू लड़की की छवि में देखती थी। कुछ समय बाद दूसरे बेटे नमन की शादी की। दोनों बहुएं संपन्न घराने से थी। खूब दान दहेज लेकर आई थी, जिसका उनका बहुत गर्व था। दोनों बेहद स्वार्थी थी। दिन भर राधा जी को मस्का लगाती थी। घर के कामों के लिए ऑफिस से एक दिन का नौकर मिला था, अतः गृहस्थी का कोई काम उन दोनों को नहीं आता था। तीसरे बेटे रवि ने महक से प्रेम विवाह किया था। राधा जी और महेश जी महक का मायका अपने स्तर का नहीं लगा तो वो तैयार नहीं थे, पर रवि के जीत के उनको शादी करनी पड़ी। महक को ये बहू तो बना लाए, पर दिल से अपना ना पाए, जबकि महक परिवार के जी जान लगा रहती थी। महक रवि की कंपनी में काम करती थी। दोनों पति पत्नी साथ जाते लौटते, पर महक घर आने के बाद घर के कामों करने में कतई नहीं करती थी। फिर भी दोनों जेठाइयाँ उसका मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं रखती। आज जब राधा जी और महेश बाबू बीमार पड़े तो उनको छोटी बहू महक और बेटा रवि बहुत याद आए। जब ऑफिस का पूरे दिन का नौकर नहीं था, राधा जी ने काफी समय से काम नहीं किया तो उनसे घर का काम होता ही नहीं। ऊपर से बुखार उनके और तोड़ दिया। सुबह सवेरे फोन की घंटी बजी। महेश जी कमजोरी की वजह से फोन ना उठा पाए। थोड़ी देर बाद फिर फोन बजा। रह रह कर फोन बजता रहा, पर महेश जी बुखार की तीव्रता से उठ ना पा रहे थे। यही हाल राधा जी का था। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। नहीं खुलने पर तोड़ने की आवाज आई। कमरे में जिस शख्स ने प्रवेश किया, उसे देख राधा जी और महेश जी के चेहरे पे उम्मीद की किरण दौड़ गई। महक का भाई और पिता थे, जो उसी शहर में रहते थे। दोनों की हालत देख महक के भाई ने चाय बनाकर पिलाई, डॉक्टर को बुलाया, उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखी। महक की माँ घर से खाना बनाकर ले आई। महक के भाई ने बताया कि रवि और महक 2 दिन से में पहुंचने वाले हैं। महक के परिवार ने राधा जी और महेश जी को खूब सेवा की। रवि और महक के आने तक दोनों काफी हद तक ठीक हो गए थे। आत्मग्लानि से भरे हुए थे, जिसकी उन्होंने कभी इज्जत नहीं की। आज मुसीबत में वही काम आए। बाकी समधियाना और बेटे बहू उसी शहर में थे। रवि ही विदेश चला गया था। महक ने आते ही राधा जी और महेश जी की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। बेटी बहू को देखकर दोनों ने संतुष्टि की सांस ली। दोनों ने ठीक हो जाने के बाद रवि ने बताया कि उस दिन उन लोगों का हाल चाल जानने के लिए फोन किया था। जब कई बार फोन नहीं उठा तो महक ने अपने भाई को देखने के लिए कहा। भाई ने सारी स्थिति उन दोनों को बताई। उन दोनों ने तुरंत पैकअप कर इंडिया के टिकट बुक की और यहाँ आ गए। राधा ने तुरंत महक का हाथ पकड़ बोला, क्या तुम लोग मुझे माफ करोगे? मुझे छोड़ के चले जाओगे? आज सही महीने में मुझे बेटी मिली है। मैं नहीं माँ, अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम सब यही रहेंगे। राधा जी और महेश जी ने अपने समझे समझने से क्षमा मांगी। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि लोग धनवान रिश्तेदार की कद्र करते हैं। रिश्ते की कद्र करें, पैसे की नहीं। कब कौन कहाँ आपके काम आ जाए पता नहीं चलता। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।